दानियल अपनी रोया का बयान करता है। दानियल उसका 7वां बाब। दानियल की 4 हवानों की रोया। शाह बाबल बलशस्सर के पहले साल में दानियल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मुजम्मल बयान किया। दानियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं समुंदर पर जोर से चली और समुंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानद था और उकाब के से बाजू रखता था और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूं कि एक दूसरा हैवान रिछ की मानत है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी और उन्होंने उसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि एक और हैवान तेंदुए की मानद उठा जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और उस हैवान के 4 सर थे और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान होलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और इसके 10 सींग थे। मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला जिसके आगे पहलू में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए और क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। कदीम अल याम हस्ती की रोया। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अल याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोले की मानद था और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतिशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। मैं देख ही रहा था कि उस सिंह की घमंड की बातों की आवाज के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके शोला जन आग में डाला गया और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक जमाना और एक दौर जिंदा रहे। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। रोयाओं का मतलब। मुझ दानियल की रूह मेरे बदन में मलूल हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नजदीक खड़े थे मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बर्पा होंगे, लेकिन हक ताला के मकसद लोग सल्तनत ले लेंगे और अब्बद तक, हाँ अब्दुलाबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझू जो उन सब से मुख्तलिफ और नहायत होलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से
लताड़ता था, और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे, और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी और एक मुंह था जो बड़े घमंड की बातें करता था, और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रौबदार थी। मैंने देखा कि वही सिंह मुकस्सों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा, जब तक कि कदीम अलियाम ना आया और हक ताला के मुकस्सों का इंसाफ ना किया गया, और वक्त आ ना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। उसने कहा कि चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है, जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है, और तमाम जमीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ कर टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो 10 सिंह 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे, और उनके बाद एक और बर्पा होगा, और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकस्सों को तंग करेगा, और मुकर्रर औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो 1 दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले ली गई कि उसे हमेशा के लिए निस्त नाबूद करे, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और मुमलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है, और तमाम मुमलकतें उसकी खिदमत गुजार और फरमाबरदार होंगी। यहाँ पर ये उम्र तमाम हुआ। मैं दानियल अपने अंदेशों से नहायत घबराया और मेरा चेहरा मुतगीर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल ही में रखी। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।